के दौर में क्या बूथ कैप्चरिंग संभव है? बूथ कैप्चरिंग के दावे और वीडियो कितने प्रमाणिक हैं? ये है तीसरा नंबर, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक ही बूथ पर, एक ही ईवीएम मशीन पर 8 वोट डाल दे? 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा। बूथ कैप्चरिंग के आरोप के बाद कहां-कहां रीपोलिंग करवानी पड़ी? 24 के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर सत्य का सीधा प्रसारण। वोटिंग में बूथ कैप्चरिंग के दावे का सच क्या है? अब पटियाला मतदान के बूथ कैप्चरिंग के दावों पर सत्य का सीधा परीक्षण करेगा। अभी आपने एक छोटा सा ऑडियो और वीडियो ट्रेलर देखा। कहीं बच्चा वोट डाल रहा है, कहीं एक ही पोलिंग बूथ पर, एक ही ईवीएम मशीन पर एक ही शख्स 8-8 वोट डाल रहा है। कहीं नेता अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, कोई ईवीएम को अपने बाप की जागीर बता रहा है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, इसे खुल्लम खुल्ला बट्टा लगाने के ये दावे हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर सरेराह बेधड़क बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा रही हैं। मतदान के दौरान ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये वीडियो सवाल भी उठा रहे हैं। यूपी के एटा से लेकर आगरा तक, मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर गुजरात के दाहोद तक ऐसे वीडियोस की भरमार है। लेकिन इन्हें आधार बनाकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? इन्हीं वीडियोस को आधार बनाकर चुनाव आयोग ने कई जगह बड़े फैसले भी लिए हैं, तो जनहित में इनकी पड़ताल करना तो बनता है ना। ऐसे में क्या गारंटी है कि जब 1-2 जगह पर ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन क्या आज के जमाने में बूथ कैप्चरिंग की तरह ईवीएम कैप्चरिंग संभव है? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो बूथ कैप्चरिंग कैसे हो सकती है? पटियाला इन सवालों के जवाब तलाशेगा। पर पहले आपको महाराष्ट्र लेकर चलता हूं। वहां पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे थे उस वक्त तक वोटिंग कम हुई थी। सुबह से मैं देखते आ रहा हूं कि कई जगह पर मतदाता भारी संख्या से वोट देने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अंदर देर लगाई जा रही है। क्यों? ताकि वो वोट ना करें। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दें तो हम अदालत में भी जाएंगे, और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा रही है। मतदान के दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और 10 दिन बाद वो कुछ और हो जाता है। ऐसा करके वोट कैप्चरिंग हो रही है, ये दावा किया गया। ये एक नया शब्द आ गया है चुनाव में। पटियाला इसे भी सच की अदालत के कटघरे में खड़ा करेगा। पर पहले आप बूथ कैप्चरिंग के दावों पर एक नजर डालिए। यूपी के एटा में एक वीडियो सामने आया। बूथ नंबर 343 में एक नौजवान ने 8-8 बार वोट देने का दावा किया। आरोपी युवक के बारे में दावा यह किया गया कि वो एक स्थानीय बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। ये चौथा नंबर आ गया। पांचवा बोल, ये पांचवा देख लो, पांचवा है। 5 वोट डाल चुका हूँ,
छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा। छठा वोट सातवें। वीडियो में दिख रहे युवक को हिरासत में लिया गया। बूथ पर तैनात 4 मतदान अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। एटा के बूथ नंबर 343 पर अब दोबारा मतदान होगा। यह मतदान 25 मई को होगा, जब छठे चरण की वोटिंग हो रही होगी। एटा में युवक ने वीडियो बनाया, इसलिए यह घटना सामने आ गई। अगर वीडियो ना होता तो क्या ऐसी और भी घटनाएं होंगी जहां एक आदमी ने एक से ज्यादा बार वोट डाले? बूथ कैप्चरिंग में भी तो यही होता था। एक गुट अपनी पार्टी के लिए सबके वोट डाल देता था। अब इस पर स्थानीय अधिकारी क्या सफाई देते घूम रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। नहीं, यहाँ फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलीगंज विधानसभा जनपद एटा में जो है, जिसमें एक वायरल वीडियो हुआ था एक व्यक्ति के द्वारा कई बार वोट देते समय, उसका संज्ञान लेते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। उस व्यक्ति को हिरासत में भी लेकर के अग्रेतर कार्रवाई, पूछताछ और अग्रेतर कार्रवाई भी की जा रही है। संबंधित जितने भी पोलिंग पार्टियां थी, जो भी मतदान कर्मी वहां पर थे, उनको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई संस्थित कराई जा चुकी है और जो भी आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसके तहत कार्रवाई की जांच जारी है। राजनीतिक दल इसी स्थिति को आधार बनाकर यह दावा कर रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग भी जारी है। अब पटियाल अपनी पड़ताल में आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहा है, गौर कीजिएगा। पहली तस्वीर यूपी के कौशाम्बी से आई। यहां आज 5वें चरण की वोटिंग हुई। पीठासीन अधिकारी और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक युवक ने ईवीएम पर वोट डालने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दूसरा वीडियो देखिए। दूसरे वीडियो में यूपी के अमेठी का है ये। यहां भी वोटर ने ईवीएम पर वोट देने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कहने को ये महज वीडियोग्राफी है, लेकिन सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल भी है कि चुनाव प्रशासन की मौजूदगी में कोई वीडियोग्राफी कैसे कर सकता है। और वोटर जब ये सब कर रहा होता है तो मतदान में लगे कर्मचारी उसे क्यों नहीं पकड़ते? ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी जगहों पर इस तरह की हरकत ना होती होगी? है ना, यह सवाल लाख टके का। बूथ कैप्चरिंग के आरोप पूरी तरह गलत हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। गुजरात के दाहोद में तो चुनाव आयोग को ऐसी हरकत के लिए रिपोलिंग करवानी पड़ी। हुआ क्या था? हुआ यह था, 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग थी। गुजरात की दाहोद सीट पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा। इल्जाम विजय भाभोर पर लगा। विजय बीजेपी लीडर का बेटा है। 11 मई को दाहोद में रिपोलिंग हुई। अब मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग के दौरान बच्चे के वोट डालने का एक वीडियो सामने आया। आरोप क्या लगा? आरोप लगा बीजेपी लीडर विनय मेहर पर। उन पर एफआईआर दर्ज हुई और बूथ के निर्वाचन अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया था। अब यूपी के आगरा की ही सुन लीजिए आप। यहां सबके सामने चुनाव की गोपनीयता भंग हुई। एक युवक मोबाइल के साथ पोलिंग बूथ में घुसा, ईवीएम पर वोट डालने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अब यह इत्तेफाक है या फिर पावर का नशा? पोलिंग बूथ के भीतर गड़बड़ी या इस तरह के वीडियो बनाए जाना और फिर यह आरोप लगना, वहां आरोपियों का कोई ना कोई कनेक्शन बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़ना, यह महज इत्तेफाक है क्या? बूथ कैप्चरिंग में एक वीडियो हमें मिला था फर्रुखाबाद का, और फर्रुखाबाद में कई जगह बीजेपी ने कोशिश की। इनकी जो बूथ कमेटी है लूट कमेटी बनना चाहती है, लेकिन लूट कमेटी नहीं बन पाएगी। उसके लिए समाजवादी लोग अपने बूथ की रक्षा करेंगे। मतदान बूथ पर बाधित करने की कोशिश की और जो हमारा एक मंजरा पड़ता है, जो पूरा का पूरा 350 वोटर है निशान है, उनको आने से जहाँ से वो निकलते थे वहाँ ढाकन लगा दिया, रास्ता रोक दिया। कुछ लोग उधर खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए। फिर जब मुझे बताया तो मैंने मंडल अध्यक्ष को कहा कि आप जाके देखो जरा, अपना बूथ लगा होगा, बूथ अध्यक्ष से बात करो क्या स्थिति। वोटिंग में गड़बड़ी और बूथ कैप्चरिंग पर नेताओं का अपना अपना नजरिया है। नेता ईवीएम पर भ्रम का माहौल बनाते हैं। मांग होती रही कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। हालांकि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं का भ्रम तोड़ा था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देश की जनसंख्या ज्यादा है, बैलेट पेपर से चुनाव व्यवहारिक नहीं है।
बैलेट पेपर से चुनाव में गड़बड़ी संभव है, ईवीएम आने से चुनाव में गड़बड़ियां खत्म हुई हैं। ईवीएम पर अदालत ने भरोसा क्यों जताया, अब यह भी जान लीजिए आप। बैलेट बॉक्स सिस्टम में वोटिंग के लिए पर्ची का इस्तेमाल होता है, ईवीएम में बटन दबाकर वोट डाला जाता है। बैलेट बॉक्स लूटे जाने का इतिहास रहा है, जबकि ईवीएम को लूटकर वोट बदलने की गुंजाइश ना के बराबर है। बैलेट बॉक्स में वोटिंग से ज्यादा बहुत वक्त लगता है, इतना बड़ा मतदाता है तो उसको डालने में और गिनने में बहुत वक्त लगता है। ईवीएम में समय की बचत होती है। अब ऐसे में क्या बूथ कैप्चरिंग संभव है? बूथ कैप्चरिंग की जो खबरें आ रही हैं वो कितनी सही हैं और इलेक्शन कमीशन इन्हें कैसे देखता है? यही सवाल मैंने पूर्व चुनाव निदेशक से पूछा। उन्होंने जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। इसके बारे में मेरा यही कहना है कि ये आज की डेट पे ये बूथ कैप्चरिंग नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे साइलेंट रिगिंग। बूथ कैप्चरिंग में तो ये होता है कि बूथ पर कब्जा कर लेती है पार्टी और वहाँ के काफ़ी लोग उस पर कब्जा करके अपना वोट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि साइलेंट रिगिंग है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लड़का जो 17 साल का था वो बिना आईडी लिए इसका फोटो पहचान पत्र क्यों नहीं मिलाया, सिक्योरिटी वालों ने अंदर जाने दिया, उसको मोबाइल लेके अंदर जाने दिया। ये सब चीज़ें जो हैं जांच का विषय थी और उसको माना भी है हमारे सीईओ यूपी ने और अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इसमें अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ की जो पोलिंग हुई है दोबारा यहाँ पर पोल होगा और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई लेगी, क्योंकि इतिहास में बहुत गलत बात हुई है जो कि ऐसी नहीं होना चाहिए, जबकि इतना हमारा शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम से चुनाव को चैलेंज किया गया था तो सुनवाई के दौरान जज साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि हमें विश्वास करना होगा, बिना विश्वास के आगे बढ़ना तो मुमकिन है ही नहीं। अगर कहीं कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच के रास्ते खुले हैं। ऐसे में बूथ कैप्चरिंग या वोट कैप्चरिंग की शिकायत का समाधान विश्वास पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हर मर्ज का इलाज है, लेकिन शक की कोई दवा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।